हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश, बहुत सारे इंग्लिश यूपीएससी के लिए। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश से आपको बहुत डर लगता है तो ये वीडियो की सीरीज़ आप ही के लिए, जहाँ पे हम सीख रहे हैं इंग्लिश फॉर यूपीएससी और इंग्लिश फॉर आईएएस एकदम आसान भाषा में, जहाँ पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो यूपीएससी में आपकी सोच नहीं, आपकी अभिव्यक्ति चुनी जाती है और सही अभिव्यक्ति की शुरुआत होती है डैडेश से। मतलब जो भी हमारा टॉपिक है हम उसकी डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आपको भी ये कार चाहिए या यूपीएससी क्रैक करना है और इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो ये सारी सीरीज़ आप ही के लिए है। ये हमारा करीब 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर है। इससे पहले के सारे लेक्चर ज़रूर देखना प्ले लिस्ट में जाकर, और मुझे ज़रूर बताना कि आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हुई है कमेंट कर। और अगर कोई मतलब प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तभी भी कमेंट करना, क्योंकि मुझे समझना ज़रूरी है कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ। राइट। उसके बाद देखिए, देखिए आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत डिटेल में देखेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर सेंटेंस बनाना सीखना है तो ये अगर आपको ये समझ में आ गया तब आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। करीब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपको पता है क्या होते हैं? मतलब कोई भी चीज़ का नाम है। जैसे मैं ये एक सेंटेंस ले लेता हूँ तो इसका भी कोई ना कोई नाम है, इंग्लिश में इसका भी कोई ना कोई नाम है, इसका भी है, इसका भी, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। तो इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिससे हमारे जिस्म के हिस्सों के नाम है, बॉडी के पार्ट्स है, उसी तरीके से इंग्लिश के भी वर्ड्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यूपीएससी राइटिंग में, स्पीकिंग में, ऐसे स्ट्रक्चरिंग में, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा की तरह। देखिए, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही मैंने कहा है, वही सेंटेंस है। जैसे है नाउन, प्रोनाउन, इतने टाइप से इसके। वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो हम डिटेल में देखेंगे और यूपीएससी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो भी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। वो भी यूपीएससी रिलेटेड, यूपीएससी के प्रिपरेशन से, जर्नी से, या फिर आंसर राइटिंग से, सारी चीज़ों से हम एग्जांपल्स लेते हैं। राइट। वही हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होता है, वही हमारा यहाँ मकसद होता है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, जो किसी इंसान का, शख्स का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई चीज़ का नाम हो सकता है, कोई आइडिया का नाम हो सकता है, एंगर वगैरह, इमोशंस जो भी है, वो सारी चीज़ों को हम नाउन ही कहते हैं। किसी को भी आप कुछ भी सोचो दिमाग में, वो एक नाउन हो सकता है। राइट। उसी को हम नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव वगैरह भी होते हैं, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे हम। इसके सब टॉपिक होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को, दोनों को एक साथ समझते हैं। प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या होते हैं? तो प्रॉपर नाउन होता है कोई स्पेसिफिक नाम। जैसे हम किसी 2 लड़कों को ले लेते हैं, लड़के यानी बॉय ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर मैं किसी का नाम ले लूँ, प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? जैसे समीर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसे बॉय बोलूँ तो ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा। राइट। अगर हम कोई जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे सिटी, तो सिटी क्या है? हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन हम दिल्ली बोलो, मुंबई बोलो तो ये स्पेसिफिक नाम हो गया। कोई लड़कियाँ बोलो, बॉय बोलो तो ये कॉमन नाउन हो गया। और कोई लड़की जैसे गर्ल है तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर प्रिया मैं बोलूँ तो ये स्पेसिफिक नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है। आईएएस, बुक, ये सारे, जैसे हम पॉलिटी बुक बोलते हो तो इस प्रॉपर नाउन में आ जाता है। लेकिन उसी को मैं बुक बोलूँ सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, जो ग्रुप के नेम होते हैं, जैसे टीम, कमेटी, मिलिट्री वगैरह। ये भी सारे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे फीलिंग्स और क्वालिटीज़, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एंगर वगैरह। काउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं, जैसे एप्पल काउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है। अगर आप ये समझ गए तो इसके साथ आपको आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जैसे इज़ लगाना है, वॉज लगाना है, वर्ड लगाना है, हैव हैज़ लगाना है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी अगर अनकाउंटेबल और काउंटेबल समझ में आए। अब्स्ट्रैक्ट के साथ कौन सा लगेगा, ऑनेस्टी के साथ क्या ऑनेस्टी आर बोलेगे, ऑनेस्टी इज़ बोलेगे, वो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इससे आपका ग्रामर पे कितनी पकड़ है आगे वाले को समझ आएगा। देखिए, इंडिया है, इंडिया क्या है? एक स्पेसिफिक नेम है, यानी प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इंडिया आर भी बोलते हैं बहुत जगह, तो वो क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे आप। विजडम, फिर यहाँ पे देखिए, विजडम जब है, कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया, यानी जैसे ऑनेस्टी हमने पिछले स्लाइड में देखा, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब क्या क्या होते हैं? जैसे वर्ब का 5th फॉर्म जो हम देख रहे थे, जैसे गो है तो उसका गोज हो जाएगा, तो गोज है वो विजडम, मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके साथ लगेगा, जिसे हम गिन नहीं सकते। आप थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं एक अक्लमंद, 2 अक्लमंद, 3, 1 अक्ल, 2 अक्ल, 3 अक्ल, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। विजडम, राइट, अनुभव, ज्ञान वगैरह जो भी है उसे बोलेंगे। जैसे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, तो ऐसा नहीं बोल सकते। काउंटेबल नाउन नहीं होगा या अनकाउंटेबल होगा, तो उसके साथ हमेशा इज़ आएगा, वॉज आएगा। ये सिंगुलर नाउन भी होते हैं, वर्ब होते हैं। राइट। हैज़ रहता है, बहुत सारी चीज़ होती है, वो हम देखेंगे। द कमेटी सबमिटेड इट रिपोर्ट्स, तो कमेटी ने सबमिट किया रिपोर्ट को। तो ये सारे नाउन है, जो बोल्ड किए हुए सारे नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट एक जो है, आप पिछले स्लाइड में जाके दिमाग लगाकर थोड़ा सा देख लेना। ही बाउट बुक्स फ्रॉम द फेयर, उसने मेले से, मेला, फेयर को मेला भी बोलते हैं। फेयर खाली गोरा कलर नहीं होता और जस्टिस नहीं होता,
इसे हम गोरे कलर को, सॉरी मेले को भी बोलते हैं, राइट। उसने मेले से किताबें खरीदी। आई एडमायर हर ऑनेस्टी, तो मैंने उसकी ईमानदारी की तारीफ़ की या मैं करता हूँ इस तरीके से। फिर आता है प्रॉपर नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ वो ये नाम ना लेते हुए आई बोल सकता हूँ, यू बोल सकता हूँ। जैसे मैं अपना नाम क्यों लूँगा, तो मैं आई बोलूँगा उसकी जगह, राइट। सो उस तरीके से हम बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होने को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो रिपीटेशन मतलब अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, बताऊँगा मैं आपको अभी। तो पर्सनल होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, और होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, रिलेटिव होते हैं। पर्सनल में ये सारी चीज़ें आती है, आई, यू, ही, शी। अब आप सोच रहे हैं कि इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। इससे हमारा जो आगे वीडियोज़ आने वाले, तो आपको ये चीज़ समझ में आई तो वो चीज़ समझ में आएगी। रिफ्लेक्स होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, बहुत सारे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस दैट दीज दोज, जो बताता है चीज़ों को। इंटरोगेटिव होते हैं, हु दैट विच, और बहुत सारे। रिलेटिव, हु हुम विच दैट। ज्वाइनिंग क्लॉजेस मतलब क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। क्लॉज क्या है, किस चिड़िया का नाम है, हम ये भी देखेंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी ये समझ कर चलना है, हम इसका एक एक स्पेशल वीडियोस बनाने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो जैसे ही आ गया तो आपको पता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे इज़ आ गया, ही इज़ स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। वी क्या हो गया है, सिंगुलर। क्या है ये, प्लूरल, मतलब एक जो फर्स्ट पर्सन है, ये प्लूरल क्या होता है, उसका प्रोनाउन होता है। सो वी आर अटेंडिंग द सेमिनार, हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। दिस इज़ अ यूपीएससी लेवल क्वेश्चन, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, अभी हमने देखा ऊपर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, कौन इस काम का मतलब रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। शी रीड हर सेल्फ, तो ये कैसे इस्तेमाल होने वाला है हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है आपको प्रोनाउन क्या चीज़ है और किस तरीके से। तो मैं अगले वीडियो में बोलूँगा कि ये प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो आपको पता होने चाहिए और हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हम अभी बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके दिमाग को भी आदत होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ये है और इसका ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। सो वर्ब एक्शन बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग यानी जैसे हम बोलते हैं ना, मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, सो आई एम अ यूपीएससी स्टूडेंट। तो यहाँ पे कोई काम तो हो रहा नहीं है, राइट। कहाँ हो रहा है काम, तो ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि कोई किस अवस्था में है, हालत में, उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। और एक्शन तो आपको पता है, जैसे खाना, भागना, लिखना, तो ये कुछ मेन वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब भी जिसे हम कहते हैं, इज, आर, वॉज, हैव, डू, डज, ये हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी भी है, राइट। फिर उसके बाद आते हैं मॉडल वर्ब्स, और हमने देखा था कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड कभी नहीं लगाना है, थर्ड कभी नहीं लगाना है। कब लगाना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। कैन है, मे है, मस्ट है, ओ शुड है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, सॉरी जो ऑब्जेक्ट लेता है। शी राइट्स अ लेटर, तो हमारा अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव क्या है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, जैसे ही स्लिप्स, तो इसके लिए थोड़ी कि कहाँ सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, बस सोता है, इस तरीके से। तो कोई चीज़ होती है, कोई वर्ब होता है जो जिसे ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे राइट है, इसे भी डिटेल में देखेंगे। इंट्रांजिटिव होता है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो वर्ब का देखते हैं, जैसे शी राइट्स, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। और मुझे आपको आप बताइए कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये कौन से प्रेजेंट टेंस से, कौन से टेंसेस से, तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। द ट्रेन अराइव लेट, ट्रेन थोड़ी लेट पहुंची, मतलब लेट पहुंची। ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हल कर सकता है। शी स्लिप्स अर्ली, वो बहुत जल्दी सो जाती है, इस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बताता है ये, क्वालिफाइज अ नाउन, मतलब एक नाउन की थोड़ी नाउन क्या है वो बताता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। इसके अंदर भी होते हैं डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, और होता है डेमॉन्स्ट्रेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो डिस्क्रिप्टिव जैसे कोई कैसा है वो बताता है, स्मार्ट है, ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है। क्वांटिटी कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी वो बताता है, जैसे फ्यू, सम, मैनी। डेमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस दैट, कोई चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करता है, कोई चीज़ को बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, ये है, वो वाले। कंपैरेटिव में कंपेयर करता है कि एक आदमी किससे, दूसरे आदमी से कितना कम ज़्यादा है, एक लड़की कितनी दूसरे लड़की से कम ज़्यादा है, इस तरीके से कंपेयर किसके बीच में भी हो सकता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम, तो इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बारे में, नाउन है स्टूडेंट, तो उसे मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत होशियार लड़का स्टूडेंट है। आई हैव सम बुक्स, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव बता रहा है कि कितने बुक है मेरे पास। तो कुछ बुक्स है जो मैं डोनेट करता हूँ, मतलब मेरे पास कुछ बुक है डोनेट करने को। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, राइट। सो ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है। डॉक्यूमेंट क्या है, नाउन है, इस तरीके से। शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट दैन बिफोर, तो अभी वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है, पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी है। तो ये क्या बता रही है, कॉन्फिडेंट को बता रहा है कि पहले वो कुछ थी, आपको ज़्यादा है। तो ऐसा कंपेयर कर सकते हैं हम, पहले से ज़्यादा, मतलब पहले कैसी थी और अब कैसी थी, इसमें कंपैरिजन हो रहा है। द हॉल वॉज ह्यूज एंड फुल ऑफ लाइट, तो हॉल क्या था, बहुत क्या था, ह्यूज था, बड़ा था। तो हॉल क्या है हमारा,
नाउन है उसके बारे में ही ये चीज़ बताई जा रही है। सो उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब, जो मॉडिफाई करता है, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और ख़ुद एडवर्ब के बारे में। सब टॉपिक होते हैं, मैनर, टाइम, मतलब सब टॉपिक नहीं है, कोई चीज़ कैसी हो रही है, कैसे मॉडिफाई कर रहा है उसी की बात कर रहे हैं। प्लेस, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, जैसे स्लोली कोई कैसे काम कर रहा है, स्लोली कर रहा है, स्पीड से कर रहा है, वो वाली। टाइम, कोई चीज़ कब हो रही है, अब हो रही है, कल हुई है, अब जल्दी होगी। कोई चीज़ कहाँ है, कोई जगह कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, इस तरीके से। फ्रिक्वेंसी, कोई काम कर रहा है तो कितने बारी कर रहा है, मतलब हमेशा करता है, कभी नहीं करता है। डिग्री, जैसे बहुत खामोश है, बहुत है, इस तरीके से, इसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो मैं इतने फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें ये बहुत सारी चीज़ें देखना है, क्योंकि एडवर्ब को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। एडवर्ब बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें याद कर लीजिए इसमें से, या हो सके तो रट्टा मार लेना है। ही सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली, तो किसी क्वेश्चन किस तरीके से वो क्विकली कराए, राइट। तो इसकी डेफिनेशन देखना है कि कोई वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को बता रहा है, तो यहाँ पे किसे मॉडिफाई कर रहा है, सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है वर्ब को, राइट। सो शी स्पीक्स फ्लुएंटली, वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत बहुत प्रभाव, मतलब बहुत स्पीड से बोलती है वो। शी विल लीव सून, यहाँ पे भी वर्ब। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा क्या बताता है, क्या कहेंगे हम, सच बोलता है। द रूम इज़ वेरी क्लीन, तो रूम क्या बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो ये हमारे सारे एडवर्ब में आते हैं। अब देखते हैं प्रीपोजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वर्ड दैट शोज रिलेशन, किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन विद अनदर वर्ड, कि कोई नाउन या प्रोनाउन है उसका किससे, वर्ड से कैसा रिलेशन है वो बताता है। तो इसके अंदर आता है इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिसाइड, यानी किसी चीज़ में ये इन हो गया, ये ऑन हो गया ऊपर रहा तो, राइट। या फिर कोई जगह है उसे हम बोलते हैं ना एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे। अंडर हो गया तो यहाँ पे अंडर हो गया, अगर जगह नहीं छू रही है तो। ओवर है तो यहाँ पे समझो कोई स्पाइडरमैन उड़ रहा है तो वो ओवर हो गया। बिसाइड यानी ये वाला इसके बिसाइड हो गया, ये वाला इसके बिसाइड हो गया। टू, किसी चीज़ को जाना, राइट। फ्रॉम, किसी चीज़ से आना, किसी जगह से आना, किसी जगह को जाना। टूवर्ड्स, किसी जगह की तरफ जाना। टूवर्ड्स और टू में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम। काउज इंटीमेट बाय, किसी के साथ या किसी से, वो भी चीज़ है इसमें। तो ये सारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउन थोड़ा समझ ले तो चलेगा, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझना होगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है हमारा, ना प्रीपोजिशन है बुक के बारे में, मतलब बता रहा है कि बुक का रिलेशन दूसरे वर्ड से क्या है, टेबल से, कि वो टेबल के ऊपर है। ही केम फ्रॉम दिल्ली, मतलब वो कहाँ से आया, दिल्ली से आया, राइट, कोई जगह से आया। दे वॉक टूवर्ड्स द स्टेशन, तो वो स्टेशन की तरफ गए, चले यानी। द लेटर वॉज रिटन विद पेन, अब ये हमारा पैसिव वाला है जो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। द लेटर वॉज रिटन विद पेन, सो पेन से लिखा। अब देखिए विद का यहाँ पे बाय भी तो लिख सकते थे, लेकिन जब कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर टूल है तो हम उसके साथ विद का इस्तेमाल करते हैं। द लेटर वॉज रिटन विद पेन, तो समझो कोई नाइफ का इस्तेमाल कर रहा है लेटर लिखने के लिए खून से, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम, द लेटर वॉज रिटन विद अ नाइफ। तो हमें हमेशा याद रखना है विद टू के साथ, टूल के साथ इस्तेमाल होगा। कोई भी हो सकता है, टूल बोले तो आप कोई भी चीज़ ले लो, आप पेन ले लो, नाइफ ले लो, या कोई भी चीज़, अभी तो एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहे, कोई भी चीज़ ले लो, राइट। हिंदी में वी मेट एट द लाइब्रेरी, तो हम लाइब्रेरी में मिले, इस तरीके से। या पर नहीं होता है, में होता है, तो आई टी लगाना पड़ता है उसके लिए। तो अभी कंजक्शन जो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। वर्ड्स क्या है, फ्रेजेस क्या है, सेंटेंसेस क्या है, इसे हम जब ये पढ़ेंगे कंजक्शन, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फिर देखिए कोऑर्डिनेटिंग होते हैं एंड, बट और फैन बॉय जिसे हम कहते हैं, राइट। सबऑर्डिनेटिंग, बिकॉज, अल्दो, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरिलेटिव पता है, इधर भी पढ़ सकते हैं, इसे आइदर भी पढ़ सकते हैं, इधर और। नीदर नॉर, इसे नीदर भी पढ़ सकते हैं, नाइदर भी पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा तो एकेडमिक लेवल पे बहुत इस्तेमाल होता है कंजक्शन। सो शी स्टडीज़ एंड वर्क्स, सो वो पढ़ती है और काम करती है। आई डिडंट गो बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। ईदर यू स्पीक और आई विल, तुम बोलो या मैं बोलूँगा। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। वी स्टेड इनसाइड ऑल्दो इट स्टॉप रेनिंग, हम अंदर ही रुके हालांकि बरसात रुक गई थी। तो ये वाली चीज़ है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, शो सडन फीलिंग्स और रिएक्शन, हम बोलते हैं ना कुछ सदमा लगने पर, पास हो जाने पर, उसी को हम बोलते हैं सडन फीलिंग्स ऑफ इमोशंस और रिएक्शन। वाओ, आई पास यूपीएससी, मैं यूपीएससी पास कर गया, यू पास यूपीएससी, इस तरीके से। ओह नो आई मिस माई एग्ज़ाम, मैंने अपने एग्ज़ाम मिस कर दिया। तो ये जो ओ नो वाह है, ये सडन फीलिंग है आपके और रिएक्शन है। आलस, द हीरो डाइड, मतलब हाय हीरो मर गया। ब्रेवो, दैट वाज अमेजिंग, शाबाश बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। ओप्स आई ड्रॉप माई फ़ोन, ओह मैंने अपना फ़ोन खो दिया, सॉरी गिरा दिया, इस तरीके से बोलना है आपको।
सो ये आपके लिए कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेंटेंसेस है अगर आप कहें तो। यहाँ पे देखो शी इज़ प्रिपेयरिंग, ये सबको बताना, आपको क्या बताना है, अंडरलाइन करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। ये रहे आपके 5 और ये रहे आपके 5, यानी 10 हो गए हैं। तो ये आपके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो देखना है कैसे है, और इसके आंसर अभी मैं ला रहा हूँ दूसरी स्लाइड में, तो अगर दे दिया आंसर तो और बहुत अच्छी बात है। ये है आपके आंसर्स और आप ये कमेंट में ज़रूर करना। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो रही है मुझे ज़रूर बताएं। प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो एक जगह देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है तो यहाँ बरसात हो रही है तो इसीलिए साउंड का प्रॉब्लम था। ओके, आई हैव टू सॉरी फॉर दैट। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।